हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम बात करेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि 20 जनवरी को हुआ था कक्षा 6 के लिए। जो कक्षा 6 का एग्जाम बच्चे दिए थे उनके लिए हम विशेष बात करने वाले हैं और आज की बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अच्छा मेहनत किया और अच्छे मेहनत करने के बाद भी वो थोड़ा सा निराश हैं इसलिए कि उनके थोड़े कम नंबर लग रहे हैं। हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के वो परेशान है। भाई मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो किए हैं वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपने बहुत अच्छा किया है ना, बहुत अच्छा किया है और आप जो करके आए हैं वो इतने कम उम्र में और इतने कम पढ़ के कम समय में आप बहुत अच्छा करके आए हैं। कहने का मतलब कि ये जो छोटे आप बालक हैं, अगर गार्जियन देख रहे हो तो ध्यान दें, आपका जो छोटा सा बालक है जो भी 5th क्लास में पढ़ रहा था और 6 में एडमिशन के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था। अगर जेन्युइन 5th क्लास का बच्चा है, आप सब समझ सकते हैं वो बच्चा 10-11 साल का बच्चा जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। और आज से थोड़ा अपने समय की मैं बात कर लूँ, अपने समय में हम लोग जब हम लोगों को सीधे हाई स्कूल का पेपर देना होता था तो शायद तभी पता चलता था, कहीं और दूर जाके हम पेपर देते थे। और OMR तो हम तो बहुत देर बाद हमको भरने का मौका मिला था। लेकिन भाई इन बच्चों को इतने कम उम्र में OMR सीट पर पेपर दे रहे, प्रैक्टिस कराई जा रही है और अभ्यास कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक अनजान जगह जा कर के पेपर देना और उसमें इतना अच्छा कर पाना। अच्छा किए हैं बच्चे, अच्छा किए हैं। आप यकीन मानिए कि जो बच्चा इतना नंबर ला रहा है वो बहुत अच्छा किया हुआ। हम बताते हैं आपको कि ये जो पेपर फिलहाल इस साल हमें लग रहा है कि ठीक ठाक बच्चों ने दिया है, फिर भी 2-4 10% 20% तो होंगे ही वाहियात बच्चे जिनको कह सकते हैं। ओवर एज बच्चे होंगे, दोबारा तिबारा दे रहे होंगे। लेकिन आपको इतना बता दें कि नवोदय का इस मतलब कड़ा आदेश है कि अगर दोबारा आप पेपर देते हुए पकड़े गए तो बिल्कुल आपको निकाल दिया जाएगा। फिर नवोदय के लिए कभी भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि आपने ओवर एज हो चुके हैं, आपके जाहिर सी बात है कि आपकी जो बायोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है उसमें अगर उम्र आपकी ज़्यादा समझ में आती है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो नया प्रक्रिया पिछले 1-1.5 साल से या पिछले साल से ठीक ढंग से लागू हुई है, इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि हर जगह अब जो बच्चे जा रहे हैं वो जेन्युइन बच्चे जा रहे हैं। धीरे धीरे, एकाएक तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे अगर ये जेन्युइन बच्चे जाने लगे तो आप सोचिए 80 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, 80 क्वेश्चन जो आपके ये 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन है जो कि 100 नंबर के हुआ करते हैं। मैं बता दूं कि जो बच्चा 60 क्वेश्चन अगर कर लेगा ना, 60, वो बच्चा सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि 5 जिस लेवल का पेपर इस समय दिख रहा है, पेपर जो लेवल दिख रहा है ना, उस पेपर के लेवल से मैं कह रहा हूं कि 60 अगर क्वेश्चन बच्चा कर देगा वो सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा लेवल का पेपर है। हिंदी का पेपर इस बार का उठा के देख लीजिए, रीजनिंग ठीक है, इक्का दुक्का थी, लेकिन हिंदी का पेपर उठा के देख लीजिए, अच्छे खासे लोग 2-4 गलती कर देंगे तो बच्चे हैं। मैथ में भी 2-4 क्वेश्चन थे ठीक ठाक लेवल के, और ऐसे क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं जो मैथ के क्वेश्चन है ये टेट सुपर टेट जो कि दे करके लोग टीचिंग लाइन में आ जाते हैं, पास करके एक टेस्ट इनका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर का, वो टेस्ट में ऐसे लेवल के प्रश्न आए करते हैं जो इनके 20 क्वेश्चन मैथ के दिए जाते हैं वो उस लेवल के होते हैं, जरा भी उनसे कम नहीं है। वो पास करके ये बच्चे यहाँ पे आते हैं और उसके बाद अगर थोड़े नंबर से कुछ चूक हो जाती है तो गार्जियन इतना तड़क भड़क बनाते हैं जैसे लगता है मानो उसने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी। जी गलती नहीं की है। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बालक ये क्वेश्चन है, अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर 80 प्लस ला रहा है, यदि आपका बालक 80 प्लस ला रहा है और भाग्य दुर्भाग्य से उसका एडमिशन नहीं होता है नवोदय में, ध्यान से सुनिएगा, भाग्य दुर्भाग्य से अगर उसके एडमिशन नवोदय में नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके सभी रास्ते बंद हो गए।
नहीं, उसके अभी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है, उसके अभी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। वो बच्चा सैनिक विद्यालय में पेपर दे के 7वीं में एडमिशन ले सकता है, वो बच्चा CHS में भी जा सकता है, वो बच्चा फिर नवोदय कक्षा 9 के पेपर की तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझें कि वो बच्चा बेकार है, बेकार तो हो ही नहीं सकता भाई। 80 नंबर बहुत बड़ी बात है ना, इतने में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। भाग्य दुर्भाग्य से मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो की परिस्थिति बता रहा हूँ कि वो बच्चा बहुत अच्छा है भाई। गार्जियन मेहनत करवाइए, उसको मेहनत करवाइए, वो बड़ा करने वाला है आगे। अगर उसे मेहनत करवाएं, वो बड़ा करने वाला है आगे। और इन्हीं छोटे छोटे लक्ष्यों को रख के ही आगे बड़ी मंजिल बच्चे को मिलती है। अभी आपने नवोदय का लक्ष्य रख दिया, कुछ बच्चे हो जाते हैं, कुछ बच्चे भाई 80 ही सीट है, बहुत सीट नहीं, 80 ही बच्चों का होना है। तो अगर बच्चा कोई छट गया तो ऐसा नहीं वो खराब है। और ऐसा नहीं कि नवोदय में पढ़ने वाला बच्चा ही क्या करता है, जिंदगी में बड़े मुकाम पे जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। नवोदय में जाने के बाद हर कोई का सपना होता है नवोदय में जाना, और जाने के बाद वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा एक शिक्षा लेने का माहौल बनता है। बट ऐसा नहीं कि वही सब कुछ सिखाता है। अगर आपके पास डेडिकेशन और आपके पास दृढ़ इच्छा हो और कुछ करने की आपने ठानी है, तो आप अपने गांव वाले स्कूल से भी कर सकते हैं। और अब ध्यान से सुनिए, अगर ये 80 नंबर आप ला रहे हैं तो किसकी वजह से ला रहे हैं भाई? नवोदय ने पढ़ाया था क्या? और नवोदय जो इतने अच्छे बच्चों को ले रहा है, वहां पर ले जाकर उनको बैठा के ही तो खिलाएंगे साल भर, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें तो 6 के सिलेबस ऑलरेडी तैयार है। तो सच मानिए तो उनके पीछे वो जिन्होंने तैयारी करा के उन्हें 80+ नंबर लाने लायक बनाए हुए हैं, वो असली हकदार हैं। उनकी लाइफ को सुधारने में वो असली हकदार, वो गार्जियन, वो टीचर और खुद वो बच्चा ना। लेकिन हम असली श्रेय किसको दे रहे हैं? नवोदय को दे रहे हैं। वहाँ पे बच्चा, अरे भैया आपका बच्चा ऑलरेडी अच्छा है, उस पर केवल क्रीम लगा देना, सक जाएगा ना। तो मिला जुला के मैं ये कहना चाहता था कि 80+ यदि कोई बच्चा लाया है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। गार्जियन जी आप ध्यान से सुनिए, आप अभिभावक हैं तो ध्यान से सुनिए और उस बच्चे को आगे और प्रोत्साहित करिए और आगे ढूंढिए कि कहाँ और एडमिशन कर सकता है बच्चा, और उससे पेपर दिलवाइए और पेपर दिलवाते ही रहिए, क्योंकि ये दिलवाने से नए नए मुकाम और नई नई मंजिलें स्थापित होती हैं कि चलो अब ये अब ये अब ये अब ये, ऐसे ऐसे ही आगे बच्चा बढ़ता रहता है। और कुछ अपने क्लास से हटके, क्योंकि ये तो क्लास से हटके ही तैयारी है ना, क्लास 5 का पढ़ के नवोदय थोड़ा ना निकालेगा, क्लास 5 का पढ़ के नवोदय नहीं निकलेगा। क्लास 5 का पढ़ के और उस पर नई एक इमारत बना के नवोदय निकाल सकते हैं। तो मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। मैं बहुत लंबी बात अब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि बच्चा आपका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा है, 80+ लाने वाला बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है ना, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो आगे चल के बहुत अच्छा करने वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बच्चे का ध्यान रखिए और उसे प्रोत्साहित करते रहिए और पढ़ाई में लगातार लगे रहे। इस चैनल पे आपको नवोदय की तैयारी से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलती रहती है। आप ऐसी वीडियो तो ज़रूर देखते हैं जिसमें नवोदय की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन जहाँ पे मैं नवोदय का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिस मैथ को पढ़ने के बाद हमारे बच्चे 20 में 20 या 19-18 क्वेश्चन सही करके आते हैं, लेकिन आप उसको नहीं देखते हैं, वहाँ से आपका प्यार नहीं मिलता है। आप उसको देखिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इसी वाइट बोर्ड पे ही आपको इस लायक बनाऊंगा कि 20 में 20 मैथ सही होगा, और मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है और कहेंगे आप कि मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो जाइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।